हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के हनी ड्यू का पहला इंग्लिश लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ये लेसन लिखा है माइकल मॉरपुर्गो ने। तो चलिए शुरू करते हैं। The best Christmas present in the world. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में कुछ ऐसे डेट्स हुए हैं या कुछ ऐसे काल हुए हैं जिनको सब कोई याद रखते हैं क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914। और ये जो स्टोरी है ये एक वॉर स्टोरी है, ऐसे ही एक पीरियड ऑफ टाइम की जिसको पूरा वर्ल्ड जो है वो आज तक याद रखता है। और ये वॉर जो है मैं आपको बता देती हूँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है और ये स्टोरी उसी के बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था और इसमें दो मेन पार्टीज जो हैं वो फाइट कर रही थी। एक सेंट्रल पावर थी जिसको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की ये सारे देश जो थे वो मिले हुए थे। और एलाइज जो पावर थी उसमें ब्रिटेन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, इटली, ये सारी कंट्रीज थी। ब्रिटिश आर्मी के लिए यहाँ पे जो वर्ड है वो है टॉमी। जो जर्मन आर्मी के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है फ्रिट्स। तो ये इन दोनों वर्ड्स का काफी इस्तेमाल है चैप्टर में, तो इसीलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरी चीज है क्रिसमस। आप सभी को ये पता ही होगा कि क्रिसमस जो है वो ईसाइयों का या क्रिश्चियंस का एक त्योहार होता है जो कि ईसा मसीह या फिर जीसस क्राइस्ट जो उनके भगवान हैं उनके जन्म पे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो ये स्टोरी जो है क्रिसमस और वर्ल्ड वॉर के आसपास जो है वो रिवॉल्व करती है। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। नरेटर कहते हैं कि मैंने उस जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में, एक रोल टॉप डेस्क जो है उसको देखा। और ये दुकान जो थी वो ब्रिडपोर्ट में थी। ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है। एक रोल टॉप डेस्क जो है कुछ इस तरीके का दिखता है और इसका ऊपरी वाला हिस्सा जो है आप रोल करके मतलब ऊपर खिसका सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे हमेशा से एक चाहिए था लेकिन वो बहुत महंगे बिकते थे। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side। ये वाला जो डेस्क था ये बहुत ही खराब कंडीशन में था, खराब हालत में था। उसका जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लमज़िली मेंडेड, एक जो उसका पैर था वो किसी तरीके से मरम्मत किया हुआ। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ जो है वो पूरे जले हुए निशान थे उस टेबल पे, उस डेस्क पे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और उसको बहुत कम पैसे में जो है बेचा जा रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और ऑथर ने ऐसा सोचा कि वो उसको रिपेयर कर सकता है, उसकी मरम्मत कर सकता है। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। और ये एक चुनौती थी या एक तरीके का जोखिम था, लेकिन मुझे वो रोल टॉप डेस्क चाहिए ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। और मैंने उस आदमी को पैसे दे दिए और उस रोल टॉप डेस्क को वापस ले आया। अपने गराज के पीछे मेरा जो काम करने की जगह थी वहां पे उसको रख दिया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उस रोल टॉप डेस्क की मरम्मत करनी शुरू की क्रिसमस ईव पे, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को। आई रिमूव द रोल टॉप completely and pulled out the drawers। मैंने उसका रोल टॉप जो था, वो ऊपर का जो हिस्सा था उसको पूरी तरीके से निकाल दिया और ड्रॉर्स को भी बाहर पुल कर दिया, खींच दिया। The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me। और उस पे जो थिन लेयर एक शीट थी प्लास्टिक की उस टेबल या डेस्क पे, वो हर जगह से निकल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उस डेस्क पे जो है बहुत ज्यादा पानी का जो था वो असर पड़ा था, पानी ने उसको खराब कर दिया था। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk। और नरेटर कहते हैं कि उस डेस्क पे जो है वो पानी और आग दोनों ने बहुत डैमेज किया था उसको, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है कि उस पे बर्न मार्क्स थे यानी जले हुए निशान थे। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो आखिरी ड्रॉर था वो बुरी तरीके से जाम हुआ पड़ा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश की उसको आराम से खोलने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन अंत में मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ी उसको खोलने के लिए।
I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने उसको ज़ोर से एक मुक्का मारा, फिस्ट का मतलब है मुक्का, एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, और वो ड्रॉअर अपने आप बाहर की तरफ निकल गया और उसमें से एक हल्की सी थोड़ी सी जगह के नीचे एक सीक्रेट ड्रॉअर, एक छुपा हुआ ड्रॉअर था. देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने अपना हाथ वहां पहुंचाया और उसमें से एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का डब्बा मिला. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. तो वो जो टिन का डब्बा था उसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था, और उस पेपर के ऊपर कांपते हुए लिखावट में ऐसा लिखा था कि जिम का आखिरी लेटर, और उसे रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 को. टू बी बेरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और उस पे ऐसा भी लिखा था कि जब भी समय आएगा तो इसे मेरे साथ दफनाने के लिए. ऐसा उस इंसान ने लिखा था जिसने उस लेटर को रिसीव किया था. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. यहाँ पे curiosity का मतलब है जिज्ञासा, और scruples का मतलब होता है हमारा moral sense, जो हमें बताता है कि क्या चीज़ गलत है या क्या चीज़ सही है. तो नरेटर कहता है कि जो क्यूरियोसिटी थी, जानने की जो उत्सुकता थी कि उस लेटर में ऐसा क्या था, वो उसके मॉरल सेंस को ओवरकम कर गया. मतलब उसकी क्यूरियोसिटी या उत्सुकता जो है यहाँ पे जीत गई. ऐसा गलत माना जाता है कि हम किसी और के लेटर्स पढ़ें. लेटर्स जो हैं एक पर्सनल चीज होती हैं और हमें नहीं पढ़नी चाहिए. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. The address read Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. और वो जो बॉक्स था उसके अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था, और उस लिफाफे में एक एड्रेस लिखा था, और एड्रेस उस पे लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन. मतलब वो लेटर जो है मिसेस जिम मैकफर्सन को लिखा गया था. 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉसेट, और ये एड्रेस. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको अनफोल्ड किया, उसको खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. और वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा गया था, और उसके ऊपर जो डेट था लिखा हुआ वो था 26 दिसंबर 1914. तो ये लेटर जो है वो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा है, और वो लिखते हैं, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. और वो लिखते हैं कि मैं तुम्हें ये लेटर जो है एक बहुत ही खुश मन से लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ इतना अच्छा, इतना वंडरफुल हुआ है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग. जो है हम सारे सोल्जर्स अपने ट्रेंचेस में अपने पोजीशंस पे जो हैं वो खड़े थे पिछले कल, मतलब कल की सुबह, और कल जो था वो क्रिसमस था. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. हर जगह जो थी वो एकदम शांति थी, और मौसम काफी ठंडा था. क्रिस्प का मतलब है ठंड. एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. और वो जो सुबह थी वो बहुत ही खूबसूरत सुबह थी. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और जैसा कि हर क्रिसमस मॉर्निंग जो है वो ठंडी होती है, वैसे ही कल की क्रिसमस भी की सुबह भी वैसे ही ठंड थी. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. और मुझे कहने में तो अच्छा लगता कि हमने ये सब शुरू किया था, लेकिन सच्चाई है वो ये है कि ये सब कुछ जो है वो फ्रिट्स ने शुरू किया था, और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ. फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले किसी ने देखा कि हमारी एनिमी जो कि फ्रिट्स या जर्मन आर्मी थी, वहां से किसी ने एक सफेद झंडा लहराना शुरू किया सामने वाले ट्रेंचेस से. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को वो हैप्पी क्रिसमस ऐसा विश करने लगे. यहाँ पे टॉमी जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज किया गया है, और नो मैन्स लैंड वो एरिया होता है दो आर्मीज के बीच में जो कि किसी आर्मी को बिलोंग नहीं करता है. दोनों में से कोई भी आर्मी वहां नहीं जाती है. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. और जब हम लोगों को ये सरप्राइज से जब हम बाहर निकल गए तो कुछ लोगों ने हमारी तरफ से भी उनको विश कर दिया, सेम टू यू, हैप्पी क्रिसमस ऐसा बोल के.
आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मुझे लगा था कि इतना ही होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। वी ऑल डिड, हम सबको लगा था कि ये बात बस यहीं खत्म हो जाएगी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन तभी एक उनमें से एक जर्मन्स में से एक सोल्जर जो था वो ऊपर आ गया और अपने ग्रेट कोट जो है वो ओवर कोट कहते हैं, वो कोट जो ऊपर से पहना जाता है, एंड वेविंग, और वो जो था वो एक वाइट झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, और ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स में से किसी ने एक ने चिल्लाया कि शूट मत करना। लैड्स का मतलब है बॉयज या मेन। एंड नो वन डेड, और किसी ने शूट किया भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। और ऐसा करते करते एक एक करके बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स जो थे वो पैरापेट पे चढ़ गए थे। पैरापेट जो है एक लो हाइट की वॉल होती है, उस पे चढ़ के वो इनको क्रिसमस विश कर रहे थे। और इधर से जो जिम मैकपर्सन है वो कहते हैं कि ये एक चाल हो सकती है उनकी, इसीलिए अपने सिर जो है वो नीचे रखो। उनको लग रहा था कि ये कोई उनको फंसाने के लिए ट्रिक है, लेकिन ऐसा था नहीं। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जिम मैकफर्सन ऐसा क्यों कहते हैं कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। तो ये एक तरीके का जो ये सेलिब्रेशन था वो क्योंकि जर्मन आर्मी ने शुरू किया था, जर्मन आर्मी के सोल्जर्स ने शुरू किया था। तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ कि ये हम नहीं शुरू कर पाए, या हमारे सोल्जर्स या मैं नहीं सोच पाया कि हमें इस तरीके से भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऑल्दो हम एनिमीज हैं फिर भी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और उसमें से एक जर्मन सोल्जर जो था वो अपने सिर पे एक बॉटल जो है वो हिला रहा था, वेव कर रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। और वो कहते हैं कि वो सोल्जर कहता है कि ये क्रिसमस का दिन है, तो हमारे पास जो है स्नैप्स है। स्नैप्स एक तरीके का ड्रिंक होता है, तो हमारे पास स्नैप्स हैं और सॉसेज हैं, तो हम मिलें। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और इसके दौरान जो है दर्जनों जो है वो जर्मन आर्मी के सोल्जर्स उनकी तरफ, मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ, ब्रिटिश आर्मी की तरफ आ रहे थे, नो मैंस लैंड पे आ रहे थे, और उनके पास एक भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। यहाँ पे प्राइवेट जो है वो एक पोस्ट होता है, रैंक होती है आर्मी में, और मॉरिस जो है उस सोल्जर का। तो सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी में से प्राइवेट मॉरिस ने शुरू किया कि, और उसने बोला कि चलो बॉयज, हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद किसी को कोई रोक नहीं सकता था। आई वॉज द ऑफिसर, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should। और वो जिम मैकफर्सन कहते हैं कि मैं ऑफिसर था और मुझे उन्हें तभी रोक देना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि मुझे उनको रोकना था। सच्चाई यही है। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। वो जो लाइन थी दोनों आर्मीज की, उसके बीच में ये दोनों आर्मीज के सोल्जर्स जो थे एक दूसरे को मिल रहे थे। ग्रे कोट्स जो हैं और खाकी कोट्स, मतलब दोनों जर्मन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के जो जवान थे एक दूसरे की तरफ वॉक करते हुए चल के आ रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और हम इस युद्ध के बीच में जो है हम एक तरीके के शांति का प्रस्ताव जो था वो लेके आ रहे थे, एक शांति बना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched। और वो कहते हैं कि कॉनी, तुम ना इमेजिन नहीं कर सकती हो मेरी फीलिंग्स जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरी तरफ आया। अप्रोच का मतलब है किसी की तरफ आना। जो मेरी तरफ आया और उसने अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाया। आउटस्ट्रेच्ड का मतलब है हाथ आगे बढ़ाना, जैसे कि हम हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it। और उसने अपना नाम बताया, हांस वुल्फ, और उसने जिम मैकफर्सन का हाथ जो है अपने हाथ में मिलाया, मतलब हैंडशेक किया और उसको होल्ड करके रखा।
आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और वो कहता है कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, ये एक जगह है जर्मनी में, और मैं चेलो प्ले करता हूँ। चेलो जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, देखने में वायलिन की तरह लगता है लेकिन काफी बड़ा होता है वायलिन से। और ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिकल बैंड को कहते हैं। और वो हांस वुल्फ जो जिम मैकपर्सन को हैप्पी क्रिसमस विश करता है। Captain Jim Macpherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. और जिम मैकफर्सन कहते हैं आपको भी हैप्पी क्रिसमस, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में। डॉर्सेट एक जगह है इंग्लैंड में। Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. और वो जो फ्रिट्ज जर्मन ऑफिसर थे हैंस वुल्फ, उन्होंने कहा कि अरे मैं तो इस जगह को जानता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ खाना और ड्रिंक्स जो थी वो एक्सचेंज की, मतलब वो शेयर किया। रम जो है एक तरीके का अल्कोहल होता है, राशन का मतलब है कोटा या हिस्सा, और सॉसेज अगेन एक खाने की चीज होती है। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और वो कहते हैं कि हमने कितनी सारी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो जो हंस वुल्फ थे उनकी इंग्लिश ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, मतलब बहुत अच्छी थी। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन वो जो हंस वुल्फ थे वो कभी इंग्लैंड नहीं गए थे, ना ही कभी डॉर्सेट में पाँव रखा था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. और उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जितना भी जानते थे वो उन्होंने बुक्स में पढ़ा था, इंग्लिश की बुक्स में पढ़ा था, और इसी वजह से उनको इंग्लैंड के बारे में इतनी जानकारी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और हांस वुल्फ की फेवरेट बुक जो थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी, जो कि एक बहुत फेमस ऑथर थॉमस हार्डी ने लिखी थी। So out there in no man's land, we talked about Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और जिम मैकफर्सन कहते हैं कि वो नो मैन्स लैंड पे जो है उन्होंने इन ये जितने भी नाम लिखे हैं यहाँ पे, बाथशेबा, गैब्रियल ओक या फिर सार्जेंट ट्रॉय, ये सब जो है ये इसी थॉमस हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के कैरेक्टर्स हैं। तो कहते हैं कि इस नो मैन्स लैंड पे हमने इन कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी शुरू की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। और हांस वुल्फ का जो था एक बेटा था छोटा सा, जो कि अभी 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ था, और उनकी एक वाइफ थी। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और मैं जहाँ भी देख रहा था वहाँ पे हडल्स थे। हडल्स जो है एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का, तो वो खाकी या फिर ग्रे यूनिफॉर्म में, खाकी जो एक कलर होता है, तो खाकी या ग्रे यूनिफॉर्म में ये सोल्जर्स जो है हडल्स में ग्रुप्स में खड़े थे नो मैन्स लैंड पे। और वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे, खाना खा रहे थे, स्मोक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और वो कहते हैं जिम मैकपर्सन कि हांस और मैंने जो है तुम्हारा जो बहुत अच्छा क्रिसमस केक था वो हम लोगों ने एंजॉय किया, शेयर किया। ही थॉट द माजीपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और हांस फिलिप को वो माज़ीपान जो था वो बहुत अच्छा लगा था। माज़ीपान जो है एक तरीके का मीठा सिरप होता है जो कि केक्स पे डाला जाता है। आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और जिम मैकफर्सन कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत था कि वो माज़ीपान बहुत टेस्टी था, और हम दोनों एक दूसरे की हर एक बात से सहमत थे। और जबकि हांस वुल्फ जो था वो मेरा शत्रु था, मेरा एनिमी था, लेकिन फिर भी मैं उसकी हर एक बात से और वो मेरी हर एक बात से सहमत था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। और वो कहते हैं कि कॉनी ऐसी क्रिसमस पार्टी जो है मैंने कभी भी नहीं अटेंड की, कभी भी नहीं देखी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और जब मैकफर्सन कहते हैं कि और पता नहीं कहाँ से कोई जो है एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और ग्रेट कोट्स जो सोल्जर्स के ओवर कोट्स थे उन्होंने एक ढेर में इकट्ठा कर दिया और उसको गोल पोस्ट की तरह बना दिया। And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. और अब जो है टॉमी और फ्रिट्ज के बीच में एक मैच होने वाला था, वो भी नो मैन्स लैंड के बीच में। हांस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हांस वुल्फ और मैं जो थे उनको उनको हौसला दे रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे उनकी। Clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything.
और हम अपने हाथ से जो है तालियां बजा रहे थे और पैर जो है वो जमीन पे पटक रहे थे ताकि ठंड जो है वो दूर रहे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। और एक वक्त ऐसा था कि मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें थी वो उस एयर में मिक्स हो रही थी एक दूसरे के साथ। He saw it too and smiled। और हंस वुल्फ ने भी ऐसा देखा और वो मुस्कुराए। Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war। और हंस वुल्फ थोड़ी देर बाद कहते हैं कि जिम, मुझे लगता है कि ये युद्ध जो है इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इसको इसी तरीके से सुलझाना चाहिए। A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows। और एक फुटबॉल मैच जो है वो, उसमें कोई मरता नहीं है, उसमें किसी के बच्चे जो हैं वो अनाथ नहीं होते हैं, ना ही किसी की पत्नी जो है वो विधवा होती है। तो एक युद्ध को सुलझाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो एक फुटबॉल मैच है, ऐसा हांस वुल्फ कहते हैं। I would prefer cricket, I told him, then we Tommies could be sure of winning, probably। और जिम मैकफर्सन कहते हैं कि मैं तो क्रिकेट जो है वो प्रेफर करूंगा, तभी हम टॉमीज जो है, हमारी ब्रिटिश आर्मी जो है वो श्योर होगी विन करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का नेशनल गेम है। वी laughed at that together and together we watched the game। और वो दोनों इस बात पे हंसे और उस गेम को, फुटबॉल मैच को देखा। Sad to say, कॉनी, फ्रिट्ज won 2 goals to 1। और वो कहते हैं कि कॉनी, मुझे दुख है इस बात का कि फ्रिट्ज जो है वो जीत गए, उन्होंने 2 गोल किए और ब्रिटिश आर्मी ने 1 गोल किया। But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। और वो कहते हैं कि हांस वुल्फ ने लेकिन ऐसा कहा, उनका क्योंकि बड़ा दिल था इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा जो गोल था उनके गोल से बड़ा था, चौड़ा था, इसीलिए जो है वो जीत गए। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over। और वो वक्त भी आ गया, और बहुत जल्दी आ गया, जबकि जो गेम था वो खत्म हो चुका था। स्नैप्स, रम और सॉसेज, ये सारी खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई थी, और हमें पता लग गया था कि ये सब अब खत्म हो चुका है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। और मैंने हांस को अच्छी दुआएं दी, विश किया कि वो अपनी फैमिली को जो है वो जल्दी देख पाएं, उनसे मिल पाएं, और ये जो वॉर है वो जल्दी से खत्म हो ताकि सारे सोल्जर्स जो हैं हम अपने अपने घर को वापस जा सकें। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। और हांस वुल्फ कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि सारे सोल्जर जो हैं दोनों साइड्स पे यही चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। और उन्होंने बोला कि जिम, तुम अपना ख्याल रखना, और ये जो पल हमने साथ बिताया है इसको ना तुम भुला पाओगे कभी, ना ही मैं। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt। और उन्होंने, हंस ने जिम को सल्यूट किया और धीरे धीरे वापस चले गए, और जिम को ऐसा लगा कि वो अनविलिंगली गए, मतलब बेमन से वहां से गए। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और उन्होंने हांस वुल्फ एक बार मुड़े और उन्होंने जिम मैकफर्सन को वेव किया अपने हाथ हिला के बाइट्स, और वो उन सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन जो जर्मन सोल्जर्स थे उसमें वो मिल गए, जो कि वापस अपने ट्रेंच की तरफ जा रहे थे। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। और उस रात जो है ब्रिटिश सोल्जर्स ने या जिम मैकफर्सन ने सुना कि वो जो जर्मन साइड के सोल्जर्स थे वो एक कैरल गा रहे थे। एक कैरल जो है क्रिसमस, स्पेशली क्रिसमस के अराउंड जो है ये सॉन्ग गाते हैं, गाना जो है उसको कैरल कहते हैं, और वो क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इट वॉज स्टिल नॉट साइलेंट नाइट। स्टिल नॉट जो है वो जर्मन में लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched। और फिर हमारे सोल्जर्स ने भी उनको एक बहुत ही एक्साइटिंग सा कोरस, कोरस वो पार्ट होता है गाने का जो कि हम रिपीट करते हैं, तो while shepherds watched ये जो है ये सॉन्ग था, और इसका एक कोरस जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स ने गाया। We exchanged carols for a while and then we all fell silent। और हम लोगों ने कैरल्स एक्सचेंज किए, मतलब हम दोनों आर्मीज ने अलग अलग कैरल्स गाए, और फिर सब कुछ शांत हो गया, सब शांत हो गए। We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live।
और ये जो टाइम है हमें अपने पीस का और हमारे गुडविल का, हमारे फ्रेंडली एक आशा का, ये जो था ये खत्म हो चुका था, लेकिन ये टाइम हमेशा हम एंजॉय करेंगे। मैं इसको हमेशा एक ट्रेजर की तरह, एक संपत्ति की तरह अपने पास रखूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक इसको मैं याद रखूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और जिम अंत में लिखते हैं कि कौनी अगले साल तक जब क्रिसमस आएगा तो ये वॉर जो है बस एक दूर की और एक खराब जो है वो मेमोरी रह जाएगी, याद रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उससे ये पता लगता है कि दोनों जो आर्मीज हैं वो दोनों शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और हम फिर से साथ होंगे, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। योर लविंग जिम। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस लेटर को फोल्ड किया। यहाँ पे मैं जो है वैसे नरेटर है, तो वो कहते हैं कि मैंने उस लेटर को फोल्ड किया और वापस से उसके एनवेलप में, उस लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और मैं पूरी रात तो जगा रहा, लेकिन सुबह तक मुझे पता चल गया था कि मुझे करना क्या था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। और ब्रिडपोर्ट जो है वही जगह है जो कॉनी का जहाँ पे एड्रेस था, तो वो ब्रिडपोर्ट गए। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। और मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को टहला रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell and the roof gaping, the windows boarded up। और जो हाउस नंबर 12 था उसमें कुछ नहीं था, वो एक पूरी जली हुई जगह थी। उसका जो रूफ था, जो छत थी वो खुली हुई थी, मतलब वो छत जो है आसमान को देख रहा था। द विंडोज बोर्डेड अप। और विंडोज पे जो है लकड़ी अ, से वो सील कर दिया गया था। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson। और मैंने जो नेबर थे उस हाउस के नेक्स्ट डोर, उनको नॉक किया उनके घर पे और पूछा कि मिसेस मैकफर्सन का अता पता जो है अगर किसी को पता है तो। "Oh yes," said the old man in his slippers. He knew her well। और एक ओल्ड मैन जो है, एक बूढ़ा आदमी अपने स्लीपर्स में, वो उनको अच्छे से जानता था। "A lovely old lady," he told me, "a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she?" और वो ओल्ड मैन कहता है कि मिसेस मैकपर्सन एक लवली ओल्ड लेडी हैं, लेकिन उनका जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड रहती हैं, बट उनके एज में ये किसी को भी हो सकता है। 101 years old। और उस वक्त जो मिसेस मैकपर्सन थी वो 101 years old थी। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles। और वो जो हाउस था वो आग जब लगी तो वो उस हाउस में थी और किसी को नहीं पता कि वो आग जो है कैसे स्टार्ट हुई। हो सकता है कि वो आग कैंडल से लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। और वो हमेशा मिसेस मैकफर्सन कैंडल्स या मोमबत्तियां जलाती थी क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। और जो फायरमैन था उसने बस बाल बाल उन्हें बचा लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। और वो मिसेस मैकफर्सन जो थी वो एक नर्सिंग होम में थी। एक नर्सिंग होम एक तरीके से एक ओल्ड एज होम होता है जहाँ पे बूढ़े लोगों का ख्याल रखा जाता है अगर सपोज उनकी फैमिली नहीं है तो। तो उस बूढ़े आदमी ने, जो नेक्स्ट डोर नेबर था, उसने बताया कि ये मिसेस मैकफर्सन जो है अब एक नर्सिंग होम में है। उस जगह का नाम है बर्लिंगटन हाउस, जो कि डॉचेस्टर रोड पे है। डॉचेस्टर यहाँ पे जगह का नाम है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। और नरेटर कहते हैं कि मुझे वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है बहुत आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ lopsided एंजल ऑन टॉप। और पेपर चेन्स जो है वो डेकोरेटिव पेपर जो हम जनरली अपने घर में लगाते हैं उसको कहते हैं। तो वो हॉलवे में लगा हुआ था क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम था। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री। और एक क्रिसमस ट्री जो है लाइटेड मतलब उस पे लाइट्स लगी हुई एक कॉर्नर में रखा हुआ था। और उसके ऊपर जो है एक लॉप साइडेड एंजल, एंजल मतलब एक परी, और लॉप साइडेड मतलब एक तरफ से झुका हुआ, तो वो बैलेंस नहीं था वो जो एंजल जो उसके ऊपर लगा हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड
come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. और उन्होंने कहा कि मैं एक फ्रेंड हूँ जो मिसेस मैकफर्सन का, जो कि उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट देने आया है. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और डाइनिंग रूम जो है उनका उसका दृश्य उनको दिख रहा था नरेटर को, और वहां पे सारे लोग जो है पेपर हैट्स पहने हुए थे और वो गा रहे थे. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. और जो मेट्रन थी वहां की टेक केयर करने वाली थी, जो नर्स, वो काफी खुश हुई नरेटर को देख के. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. और वहाँ की मेट्रन ने, नर्स ने उन्हें मिन्स पाई, पाई खाने की चीज जो है वो ऑफर की. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. वो उनके साथ कॉरिडोर में उनके साथ गई. मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी. शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. और वो नर्स कहती है कि मिसेस मैकपर्सन जो है बाकी लोगों के साथ अभी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी आज ज्यादा कंफ्यूज है, इसीलिए उनको हमने सोचा कि आराम दें. शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स. और वो कहते हैं कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनको कोई विजिट करने, उनको कोई देखने नहीं आता है कभी. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. और वो कहती हैं कि इसीलिए अगर तुम उनको विजिट करोगे, उनको मिलोगे, तो वो काफी खुश होंगी. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. और जो वो नर्स थी वो उनको एक कंजर्वेटरी में लेके गई. एक कंजर्वेटरी एक इंडोर गार्डन होता है जो ग्लास से बना हुआ है, और उसके अंदर जो है विकर चेयर्स रखी रखी हुई थी. विकर चेयर्स ऐसी चेयर्स होती हैं जो प्लांट्स से बनी होती, प्लांट्स के स्ट्रॉ से. और उस कंजर्वेटरी में पॉटेड प्लांट्स रखे हुए थे, मतलब गमले में जो है प्लांट्स लगाए हुए थे. और वो वहां से वो नर्स चली गई. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. जो मिसेस मैकफर्सन थी वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी, और उनके हाथ जो थे वो उन्होंने अपनी गोदी में फोल्ड करके रखा हुआ था. She had silver white hair pinned into a wispy bun. और उनके जो बाल थे वो एकदम सिल्वर व्हाइट कलर के थे, और उन्होंने उसको पिन करके बांध के एक जूड़े में छोटे. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो गार्डन की तरफ जो है वो देख रही थी. हेलो, आई सेड. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. और उन्होंने एकदम, क्योंकि वो जानती नहीं थी राइटर को, नरेटर को, इसीलिए उन्होंने उनकी तरफ देखा. वेकेंटली मतलब बिना किसी इमोशन के, एक्सप्रेस. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन का मतलब मैंने जारी रखा बोलना. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. और वो कहते हैं कि ये तुम्हारा है और मुझे लगा कि ये मुझे देना चाहिए. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. और जब मैं ऐसा बोल रहा था तो वो जो लेडी थी वो कंटिन्यूसली नरेटर को देख रही थी. आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टिन बॉक्स खोला और वो लेटर जो है वो एनवेलप कॉनी को दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और उस वक्त जो है कॉनी की आंखें जो थी एकदम चमक गई, और उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्होंने पहचान लिया उस लेटर को. और उनका जो फेस था वो एकदम हैप्पीनेस के ग्लो से भर गया था. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, about how I had found it, but I don't think she was listening. और नरेटर ने उनको सारा एक्सप्लेन किया, वो डेस्क उनको कैसे मिला था और वो लेटर कैसे मिला था, लेकिन उनको लगा कि शायद ये सुन नहीं रही है, कॉनी उनकी बात सुन नहीं रही थी. For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कॉनी ने कुछ बोला नहीं, बस वो लेटर को जो है धीरे से स्लाइटली टच करती रही, उसको सहलाती रही. Suddenly she reached out and took my hand. और अचानक से वो उन्होंने हाथ बढ़ाया और नरेटर का हाथ पकड़ लिया. Her eyes were filled with tears. उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. और कॉनी कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस के टाइम तक घर आओगे और तुम मेरा क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा हो. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. और वो कहती है कि जिम, यहाँ पे जो है हमें पता लगता है कि जो कॉनी थी वो पहचान नहीं पाई थी कि ये नरेटर जो थे उनके हस्बैंड नहीं थे, बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर मेमोरी, और वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उनको लगा कि ये जो नरेटर है उनके हस्बैंड है. आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. मैं उनके बगल में बैठा और कॉनी ने जो है मेरे चीक्स पे एक किस किया.
I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. और वो कहती हैं कि मैंने हर दिन जो है तुम्हारा लेटर जो है वो पढ़ा था और तुम्हारी आवाज जो है मेरे दिमाग में घूम रही थी. It always made me feel you were with me. और वो लेटर से मुझे एहसास होता था कि तुम हमेशा मेरे पास हो और अब तुम एक्चुअली में मेरे पास हो. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? और वो कहती हैं कि अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम मुझे वो लेटर जो है वो फिर से पढ़ के सुनाओ. तुम करोगे ऐसा? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. आई वुड लव दैट सो मच. और वो कहती हैं कि अपने तुम्हारी आवाज में जो है मैं ये लेटर सुनना चाहती हूँ और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगेगी. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और उसके बाद जो है हम थोड़ी सी चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान. और वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया है और उसके चारों तरफ जो है मैंने मार्जिपान लगाया हुआ है. मार्जिपान हमने पहले भी पढ़ा था कि वो एक सिरप होता है, एक शुगरी कोटिंग होता है जो केक्स पे लगाया जाता है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान. और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें ये मार्जिपान कितना पसंद है. तो ये जो है ये स्टोरी है. और हमें पता लगता है कि जिम मैकफर्सन जो है वो पहले ही बहुत पहले मर चुके थे और कॉनी जो है वो उनकी वाइफ है, लेकिन उनको वो ये सारी चीजें भूल चुकी हैं इस वक्त. आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए.